बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे फुर्ती करें, हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं कि हमारी आंखों से आंसू बह निकले और हमारी पलकें जल बहाएं। ये स्त्रियों, यहोवा का ये वचन सुनो और उसकी ये आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। और ये जो वचन है ये यिर्मयाह ने उस समय लिखा जबकि नबूकदनेस्सर जो था वो आकर सब कुछ तहस नहस करने वाला था और बहुत सी प्रॉब्लम्स थी बच्चों के लिए। उसको पता था कि बच्चों का क्या होने वाला है। जब 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 बड़े लोगों ने परमेश्वर के भवन को त्याग दिया, जब बड़े लोगों ने यरूशलेम में परमेश्वर को जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझा और ना किया, तब बार बार परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को बताता रहा कि तुम वापस आओ, तुम मेरे पास आओ। अब यहाँ पर जो है विशेष रूप से यिर्मयाह जो है बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है और खास तौर से स्त्रियों से कह रहा है कि तुम सोचो और विलाप करने वालियों को बुला लो। उन दिनों में जब कोई कहीं पर भी विलाप किया जाता था, कोई मर जाता था या जब दुल्हन जो है वो का विदाई हो रही होती थी तो कुछ विलाप करने वाली स्त्रियां होती थी, उनको पैसे मिलते थे, है ना। तो वो विलाप करती थी, चाहे रोना ना भी आए तो भी रोते थे ताकि दूसरे लोग रोने लगे और ऐसा माहौल बन जाता था कि सब रोने लगते थे। तो वो यहाँ पर यही बात को कह रहा है और आज ये स्थिति है हमारे देश में, आज भी वही चीज़ और ये जैसा उसने कहा वैसा हुआ। चौकों में जो था वो जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो और सारे लोग कुछ तो गुलामी में चले गए, कुछ मार डाले गए और लिखा है कि खिड़कियों से जो मृत्यु है वो घुस आए और आज भी वैसे ही होता है। आज भी दुश्मन शैतान जो है उसका परिवारों के ऊपर, खास तौर से मसीह परिवारों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है और प्रभु हमसे चाहता है कि हम बच्चों के लिए विलाप करें, रोएं और हम उससे प्रार्थना करें, न केवल स्त्रियां परंतु हर एक जन, क्योंकि आप समझ में नहीं पाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं। जो कुछ कार्टून में देखते हैं, जो कुछ भी वो सब चीज़ें उनके जीवनों में देखते हैं, वो हम देखते हैं किस प्रकार से बहुत भयंकर समय आ चुका है। तो इसलिए हम लोगों ने ये बात रखी कि हम जो है बच्चों के बारे में ज़रूर से हम सीखें और इस बात का ध्यान दें। जैसे कि हन्ना जो थी वो अपने बच्चे को के लिए प्रार्थना करती है और हन्ना को जब बच्चा मिल जाता है वो कहती है कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसको इस भवन में सेवा के लिए सौंप दूँ। और वो वास्तव में जैसे उसका दूध छूटता है, दूध उस समय जो था 6 साल 8 साल तक बच्चे पीते रहते, है ना। तो क्या होता था कि जैसे तब वो मतलब दूध छूटना मतलब कि पूरी तरह से उसको बच्चा समझदार होने लगता है और उसको वो अन्ना जो है वो मंदिर में ले आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये बात हमको याद रखना चाहिए कि हम लोग एक भंडारी के रूप में हैं, बच्चे हमारे नहीं, प्रभु के, जैसे कि सैमुअल प्रभु का। और आप में से बहुत से लोग हैं जो कि प्रभु से मांग के आप बच्चा लिए हैं, है ना। प्रभु आप मुझे बच्चा दीजिए और प्रभु ने आपको दिया है और वो आपका नहीं, आप बस उस भंडारी के रूप में हैं जिस उसको बढ़ाना है, उसकी देखभाल करनी और वापस उसको देना। और अधिकतर जो है आजकल एक समय था कि 30 साल तक बच्चे जो थे, जब प्रभु का समय था 30 साल तक बच्चे अपने माता पिता के अधिकार में रहते, पर आज 14 साल का बच्चा भी कहता है मैं बड़ा हो गया, मुझे सोचने दो, है ना, मुझे करने दो।
वो चीज़ हमारे उसमें भी आ रही है, क्योंकि बहुत सी खिड़कियाँ खत्म थी। कभी कभी लगता है कि सब इंटरनेट और सब टीवी और ये सब मोबाइल से जो बच्चे जो हैं बहुत कुछ ले रहे हैं, उसकी वजह से मृत्यु हम आ गए हैं। परंतु हम जो मसीह माँ बाप है, हमको एक अलग अलग है। जैसे हम लोग ने देखा कि दूसरे पति पत्नी, दूसरे सास ससुर, दूसरी नंदे भावज कुछ भी सोच सकती कर सकती, पर प्रभु ने आपको एक अलग पर्पस के लिए चुना है। और वो पर्पस ये है हमारे परिवार का कि हम प्रभु की सेवा करें। पर्पस ये है कि हम प्रभु के बारे में दूसरों को बताएं। हमारा घर एक ऐसा परिवार हो जाए जो कि पेड़ के समान हो जाए और जड़ के समान हो जाए, जो कि हमारे पास आए और वो भी हमारे परिवार से सीख सके, क्योंकि यहाँ उनके बच्चे देखो और वो खुद भी सीख सके कि किस प्रकार से बच्चों को लालन पालन करना है। परंतु इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो हमारे बच्चे हैं वो जो प्रभु ने हमको थोड़े समय के लिए दिए, और वो थोड़े समय में हमको कैसे उनको प्रभु की शिक्षा दें। सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जान लें कि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, या जब आपके आस पड़ोस में, चाहे आपके संडे स्कूल में, चाहे आपके, हम इस चीज़ को ख्याल रखें कि हर भारत का बच्चा मेरा बच्चा है। उनके माता पिता विश्वासी हैं। जो एक बहन है, उनसे मैंने सीखा कि वो हर रोज अपने शहर के हर हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करती है। आज बलरामपुर में जितने बच्चे पैदा होते हैं, मैं उनको ब्लेस करती हूँ। जैसे मुस्लिम लोग कान में बोलते हैं ना, कलमा बोलते हैं, वो कहती है मैं हर बच्चे के कान में बोलती हूँ कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये प्रार्थना जरूर सुनी जा रही है, और हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो जरूर प्रभु को जानने पाएंगे। सो इसलिए जो है हमारे हर बच्चा जो है प्रभु को ग्रहण कर सके, ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं अरे ये बड़ा हो जाएगा तब करेगा, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ आज 2-3 साल का बच्चा भी बहुत अच्छे से सारी दुनिया की बातें जानता है, तो प्रभु की बात क्यों नहीं समझ पाए। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी 4-5 साल का बच्चा नहीं समझेगा, परंतु 3 साल के बच्चों को भी मैंने देखा है प्रभु को ग्रहण करते हुए। अनबन जो था, जब 5 साल का था तब उसने प्रभु को ग्रहण किया। और वो ऐसा हुआ कि हम लोग एक मूवी देखी थी, हम लोग ने एक चर्च में दिखाई गई थी कि जीसस इज कमिंग सून, और उसमें था कि किंग इज कमिंग सून। उसमें था कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। तो जब बादलों पर आ रहे हैं तो किस प्रकार से जो है वो रैप्चर हो गया है, और एक छोटा बच्चा है वो चला गया है, और डॉल उसकी रह गई है, और उसके बाद उसका फादर देख रहा है, रो रहा है, मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो पूरे समय में पूरा सप्ताह सोचती रही उसके बाद कि मेरे बच्चे, साइकिल तो बहुत छोटी थी, अर्पण 5 साल का था, तो मैं सोचने लगी कि कैसे प्रभु को जानेगा। और मैं ये एक जैसे रोना आता था, रोटी बना रहे तब भी रोना आता कि प्रभु, मैं इसको कैसे समझाऊं कि उसको प्रभु को ग्रहण करना। तो कुछ 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि एक मार्च का महीना था, कैलेंडर में यीशु मसीह लटके हुए थे, और वो उसके जहाँ पर पढ़ता था उसके ऊपर लगा हुआ था वो कैलेंडर, और बस वो अपनी टेबल पर बैठ के वो कैलेंडर देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। तो मैंने कहा कि बेटा क्या हो गया, आज तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे? खेलना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 बजा नहीं कि बस जल्दी जल्दी बुक्स बंद करी और गया, पर वो बुक्स बंद करने के बाद वो कैलेंडर को देखा, मुझे क्या हो गया, दूसरे दिन भी क्या हो गया, कुछ नहीं मम्मा को। थर्ड डे उसने मुझे कहा मैं गंदे लोगों को मार डालूंगा। ये क्या हो गया कि जीसस को जिन्होंने मारा है मैं उनको मारूंगा। तो मैंने कहा कि मेरे जीसस को क्यों मार डाला? तो फिर मैंने उसको समझाया कि जीसस को मारा नहीं गया, पर जीसस ने खुद अपनी जान, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या उसको बताया, उसने कहा तो मैं भी जीसस को अपने जीवन में बुलाना चाहूँगा। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, छोटी सी प्रार्थना करा दी कि
मैं आपको बता रही हूँ ना हमने की गलतियाँ करी, तो मैं rejoice in the Lord always, आंसू आता है, rejoice, rejoice, क्योंकि वो क्या आनंद मनाओ, है ना, rejoice in the Lord always, और आज भी मुझे उसका याद है, मुझे हंसी भी आ रही थी, रोता जा रहा तो कह रहा rejoice in the Lord, आनंदित रहो, तो पर उस इस इंसिडेंट के बाद तो खुद बैठ जाता था, खुद चिल्ड्रन बाइबल लेके बैठता था, खुद जो है उसको दर्शन दिखाई देने लगे, उसने उस छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें मुझे बताना शुरू कर दिया। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बच्चा चाहे 4 साल का 3 साल का बच्चा आज प्रभु को ग्रहण कर सकता है, जब वो बड़ी बड़ी बातें समझ लेता है, सारी बातें बच्चों को आजकल मालूम है। कभी कभी हम लोग शॉक हो जाते हैं जब वो बच्चे 3 साल का बच्चे बातें करते हैं, परंतु तो वो प्रभु के बारे में भी जान सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं चाहती हूँ कि हम लोग ये याद रखें कि प्रभु के पास बच्चे आ जाए। और सहायता जब 8 साल की थी तब उसने प्रभु को ग्रहण किया, और अभी तक, पर बाद में ये हुआ कि जब अर्पण 15 साल का हुआ तो एक बिली ग्रैहम का मीटिंग हम लोगों के लखनऊ में हुई थी, सैटेलाइट के द्वारा दिखाया गया था, तब उसने पूरी तरह से आगे जाकर रिपेंट किया और उसने मुझे कहा कि मामा जब मैं 5 साल का था मुझे पता नहीं था कि ये पाप क्या होता है, पर मैं अब समझ सकता हूँ कि पाप क्या है और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, इसलिए मैं आगे गया। क्योंकि एक लड़की जो थी हम लोग के साथ काम करती थी तो उसका मजाक उड़ा रही थी, अरे भैया कितनी बार प्रभु को ग्रहण करोगे, आज भी चले गए तुम आगे। तो उसने कहा नहीं, मैं 5 साल पहले, जब मैं 5 साल का था मैं जानता नहीं था, पर उस समय जो बीज बो दिया गया था वही बीज अंकुरित होकर जो है पेड़ बन गया। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो आपके पड़ोस में रहता है, जो आपके पास है, प्रार्थना करते रहिए। जैसे कल नेहा बता रही थी कि वो सिर्फ 8 साल की थी जब ऐसे मीटिंग में आई, तो उसने मुझे अकेले में आके कहा आंटी मैं प्रभु ग्रहण करना चाहती हूँ, मैं भी गवाही बनना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते थे गवाही दीजिए गवाही दीजिए, तो उसने प्रभु ग्रहण किया और मैं तो भूल गई थी, परंतु उसको याद था कि मैंने प्रभु को कब ग्रहण किया। सो मेरे प्रियो, आज ये प्रार्थना करिए तो रोने वाली प्रार्थना हो जाए आपकी कि प्रभु मेरा बच्चे प्रभु को ग्रहण करें। सिर्फ ये नहीं कि गाना अच्छा गा लेते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो लोग चर्च जाना पसंद करते हैं या बाइबल पढ़ना पसंद करते हैं, पर उनका रिलेशनशिप प्रभु के साथ जुड़ जाए, इसके लिए प्रार्थना। बीच में बहुत आंधी तूफान आएंगे, परंतु इसके लिए प्रार्थना करें और उसको आप जबरदस्ती ना करें। कई बार हम लोग जबरदस्ती करते हैं ना, वो ना करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करती जब हम प्रार्थना करते हैं तो अवश्य बच्चों का आंखें खुल जाती हैं, माइंड खुल जाता है। सो ये बात, और फिर उसके बाद जो है वो 4 प्रकार से मैं चाहती हूँ कि आप जान जाए कि बच्चों के लिए माता पिता के या दादी दादा के, नाना नानी के क्या कर्तव्य, या एक स्पिरिचुअल मदर आप बन सकते हो। आप अपने संडे स्कूल में, अपने आस पड़ोस में कैसे क्या क्या करना होता है, खास तौर से माता पिता का जो है पहला है यहाँ पर पालन पोषण। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहली चीज जो है, मैं चारों एक साथ दिखाना चाहती हूँ कि क्या कर्तव्य है। माता पिता के कर्तव्य पालन पोषण, शिक्षा देना, और फिर उसके बाद प्रशिक्षण और अनुशासन, इसी में हम लोग पूरी तरह से जो है देखेंगे। सबसे पहला है पालन पोषण। आपके पास नोट्स हैं वो भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी होगा। तो सबसे पहले पालन पोषण का अर्थ ये नहीं है कि अच्छा खाना खिला दें, अच्छे स्कूल में डाल दें और उनको जो है अच्छे अच्छे खिलौने दे दें या और बातें करें, पर पालन पोषण का मतलब है उनके व्यक्तित्व को बनाना। बच्चा आज जो है, अगर 8 साल तक का बच्चा
बात दूसरी है कि बाद में जब वो अगर ऐसी सिचुएशन में रहा है जो कि उसको उसने कभी भी प्रभु के बारे में नहीं सुना है, बाद में बड़े होकर हम जितने ही आज तक बड़े हो गए, प्रभु करता है काम, परंतु वो व्यक्तित्व जो है वो बना रहता है। उस व्यक्तित्व से ही मनुष्यों को लड़ना बनता है। तो व्यक्तित्व कैसे बनता है? सबसे पहले माँ के गर्भ में आते ही, जैसे ही बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है, तुरंत उसको जो है एक्सेप्ट करता है। कई बार जो है माएँ क्या करती हैं कि वो दुखी हो जाती हैं। जैसे अगर आजकल तो लोग कहते हैं कि भाई 2-3 साल तक बच्चा पैदा नहीं करेंगे, और वो लोग प्रिकॉशन लेते हैं, परंतु बच्चा आ गया होगा क्योंकि हमको नौकरी करना है, हमको ये पहले कर ले वो कर ले तब बच्चा पैदा करेंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। और तो क्या होता है, जैसे ही बच्चा आया तो एकदम कहते हैं कि अरे बेकार आ गया, या तीसरा बच्चा है, दूसरा बच्चा। जैसे माँ ये सोचती है वो फिर फंस गए। तुरंत जो बच्चा होता है, चाहे वो बीज ही क्यों ना हो, 1 हफ्ते के अंदर जो है बच्चे का जो है माइंड डेवलप होने लगता है। आपको पता है 1 महीने के अंदर बच्चे का माइंड डेवलप, जैसे ही माँ को पता चलता है कि अब मेंसेस बंद हो गया, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी समय से बच्चा जो है उसका दिमाग, उसका हृदय काम करने लगता है। और इसीलिए हम लोग मना करते हैं, चाहे वो 1 दिन का बीज क्यों ना हो, आप अबॉर्शन बिल्कुल ना कराएं। वो बच्चा में जीवन है, आप एक हत्या करेंगे। अभी उसके लिए हम लोग पास समय नहीं है, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चा जो है तुरंत रिजेक्टेड फील करता है। और वो रिजेक्शन जो होता है, जैसे कि हमारे हाथों की लकीरें हैं ना, जितनी जब हम पैदा हुए थे तब भी बिल्कुल ऐसे ही थे, और आज भी ऐसे ही, मरते दम तक ऐसे थे। वो जो बच्चा माँ के गर्भ में जो रिसीव करता है, वो जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है, अगर उसको प्रभु यीशु मसीह का लहू ना शुद्ध कर दे। जैसे मैं आपके सामने खड़ी, मैं बहुत रिजेक्टेड बच्चा हूँ, परंतु प्रभु यीशु जब दुनिया में आए तब मैं ठीक हो गई। पर अगर प्रभु नहीं आए होते तो मैं सोचती हूँ कि मैं वैसे ही हमेशा वैसे ही रहती कि एक तिरस्कृत बच्चा। और एक तिरस्कृत जो होता है वो बहुत प्रॉब्लम होता है। जो जो अपने आप को बच्चा सोचता है मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। ये ऐसे भावना वाले बच्चे जो होते हैं वो हमेशा बहुत परेशानी में होते हैं, और दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ उनका झगड़ा होता है, जहाँ जाते हैं उनको एक लगता है कि अब देखो फलाना भी मुझे ठीक से नहीं देख रहा, अब फलाना भी मुझे बात नहीं कर रहा, है ना। सो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जैसे ही किसी भी बच्चे का माँ गर्भ धारण करती, तुरंत पेट पर हाथ रख के पति पत्नी दोनों कहें कि मैं इस बच्चे को रिसीव करता हूँ, मैं इस बच्चे को रिसीव करता हूँ। खाना पीना प्रभु करता हूँ, हम लोग नहीं करते। अब जब आ गया है उससे पहले आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है ना। क्योंकि आजकल 2 बच्चे होना भी जो है मुश्किल हो जाता है लोगों को, परंतु जब आ गया है तो उसको स्वीकार करें। फिर उसके बाद दूसरी बात है, बिना किसी शर्त के प्यार। बच्चों को क्या करते हैं हम लोग, अगर तुमने पास हुए इतने नंबरों से तब हम तुम्हें प्यार करें। मतलब बच्चे को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं अच्छा रहूंगा तब मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करें। बच्चे के मन में रहना चाहिए कि जैसे पिता परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, बच्चे को पता होना चाहिए अगापे प्यार, बिना शर्त के प्यार, कोई बात नहीं। आप इससे उसको बिगाड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे जो है वो और भी ज़्यादा जो है बिगड़ते नहीं। जब उनको शुरू से बचपन से ही बात मालूम होती, जो अपन बता रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम इब्राहिम की आशीषों के वारिस हैं, हम जो है क्या हैं, बहुत ही बहुमूल्य लोग हैं। हम लोग एक पूरा सप्ताह यही सीख रहे हैं। तो परंतु जब ये मालूम हो जाता है कि अगर हम सही नहीं, कोई व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं, व्यवस्था
लड़कों का बड़ा भेद होता था, पर अब आज उतना नहीं। अगर दो लड़कियां हैं तो दोनों को बराबर से वो किया जाता है। परंतु कई बार जो बड़े बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, छोटे तेज होते हैं, है ना, और बड़े जो होते हैं थोड़ा भोले होते हैं, बुद्धू से होते हैं, पर ऑपोजिट भी हो सकता है। तो क्या माँ बाप माता पिता क्या करते हैं, देखो छोटी बहन कितनी तेज है, उसका असर बच्चे को बहुत पड़ता है। कभी भी बच्चे को जो है एक सा हमेशा प्यार करें। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो दोनों को एक सा करें। आपने अगर बेटे को कुछ दिया तो बेटी को भी दिया, बेटी को भी दिया, तो छोटा बड़ा है और क्या कहते हैं, लड़का लड़की में कोई अंतर ना रखे। बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते हैं। पर अक्सर प्यार करने के बावजूद भी ऐसा होता है, जैसे कि अर्पण जो था वो बेटा था और साइदा बहुत छोटी सी थी। जब भी जैसे कि ज्ञान जैसे लोग आते थे तो साइदा को उठा के ले गए, उसको टॉफी खिला दिया, उसके साथ बात कर रहे हैं, और ये अर्पण ना ध्यान से देखता रहता है। तो अब वो बड़ा था इसलिए लोग वो नहीं, वो कहते, और रिश्तेदार भी आते थे। मेरे जो मतलब कि हमारे ससुराल वाले रिश्तेदार गोरा रंग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अर्पण मेरी तरह था। और साइदा डॉल है, कितनी प्यारी है, उसको ले जा रहे हैं घुमाने के लिए। एक दिन वो जब घुमाने के लिए बुआ ले गई साइदा को, अर्पण ने वो दम मचाया रो रो के, और बस इस कमरे में जाए, उस कमरे में जाए, मेरे को कोई प्यार नहीं करता। मैंने कहा नहीं, सब प्यार करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बच्चे को ये ना लगे कि हमको कम प्यार किया जा रहा है, उसको ज़्यादा। फिर प्रत्येक बच्चे के साथ समय जरूर बिताएं। चाहे 2 साल का भी बच्चा आपके पास आता है, उसके साथ समय। पापा लोग, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बच्चे के साथ जरूर समय दें। कई दफा माँ के ऊपर ही छोड़ देते हैं ना हम लोग, परंतु बच्चे को दोनों का बात करना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से माँ का। जैसे कि हम देखते हैं सुज़ैना वेस्ली, जो कि जॉन वेस्ली जिनके द्वारा एक बड़ी रिवाइवल आई, तो उनकी माँ के पास 19 बच्चे थे। तो 19 बच्चों को वो, उसमें से 16 बच्चे बचे रहे। और तो उस 16 बच्चों के साथ हर दिन 10 मिनट जरूर बिताती थी। और जैसे खाना बना रही हैं तो क्या करेंगी कि वो क्या कहते हैं, तो एक को बुला लेंगी पास में, बातें करेंगी, हाँ आज क्या हुआ तुम्हारा स्कूल में, क्या होता ये वो, है ना, तो वो बताता था। फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, हर एक से बात करेंगे। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने जेबों में कुछ लेकर आते हैं, और हम लोग देखते हैं क्या ये पत्थर, और कोई बच्चा, एक बच्चा ब्लेड अपने उसमें रख के लाया था, कहाँ से उठाया। डांटिए मत ना, उससे बात करें। कई बार बच्चे आते हैं, कभी कभी सेंसलेस बात करते हैं ना, हम कहते चलो हर समय सिर खाते रहते हो, कभी ना, जरूर से उसका सुने वो क्या कह रहा है। उसके पीछे एक ना एक कुछ ना कुछ भावना है, ना भी हो तब भी उसको लगेगा कि मेरा पापा, मेरी मम्मी मेरी बात सुन रहा है। ये चीज का बहुत रिजेक्शन बच्चा फील करता है, ये आप उसका व्यक्तित्व बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है शिक्षा, दूसरा जो बात होती है पालन पोषण होती है। पालन पोषण में सिर्फ भोजन ही नहीं आता है, परंतु ये सब बातें भी आती हैं कि, और फिर शिक्षा देना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कोई भी पढ़ दीजिए, व्यवस्था विवरण 6 का उसी में लिखा है, पढ़ दीजिए, आपके पेपर में जोर से पढ़ दीजिए जी। दूसरे पृष्ठ पर, ये अध्याय जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। जी। फिर जो यहूदी लोग जो आज तक इस प्रकार से जो है बने रहते हैं, उसका कारण क्या है? हर
ले जाया जाता था मंदिर में, और वहाँ वो बच्चा जो है याजकों के सामने पूरी बातों को बोलता था। तो इसीलिए यीशु मसीह को जब 12 साल की उम्र में ले जाया गया तो वो बोल रहा था, परंतु वो वहीं रह गया, वो उनको सिखाने लगा। तो तभी 3 दिन रह गया था ना, तो उसके माँ बाप आए, कहते हैं तू हम क्यों सता रहा है, ये वो, तू यहाँ क्यों रह गया, हम परेशान है, ये है वो है। तो उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने परमेश्वर के, अपने पिता के घर में हो। परंतु उसके बाद से 30 साल की उम्र तक वो बच्चा बाहर नहीं निकला। पर वो क्या चीज़ें हैं कि अपने बच्चों को सिखाओ, फिर तुम अपने बच्चों को सिखाओ, क्योंकि सबके पास पूरा बाइबल नहीं होता था। आज जैसे हमारे पास उठते बैठते अपने बच्चे को सिखाते रहिए। आपको इंग्लिश पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, मैथ्स कराना ये जरूरी है, परंतु उठते बैठते बच्चों को सिखाते रहना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ जो है यहूदी लोग आज भी इस बात को मानते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक यहूदी स्त्री जो प्रेग्नेंट आज भी होती है, वो तीर चढ़ाती है, वो मैथ्स लिख पढ़ करती है, और वो शोर शराबा बिल्कुल बंद रहता है। सिर्फ 2.25 लाख लोग हैं हमारे पूरे संसार में यहूदी लोग, परंतु वो सबसे आगे हैं। जैसे अर्पण बता रहा था कि किस प्रकार से मैंने भी यहाँ लिख रखा है एप्पल का और क्या कहते हैं ये रिसर्च सेंटर्स और सारे जो फेसबुक है, फोन है, गूगल है, ये सब सारे बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए वो सब यहूदी क्यों हैं? और घुड़सवारी सिखाते हैं बच्चे को, तीर चलाना सिखाते हैं, और उसके लिए परिश्रम करते हैं, तो शिक्षा देते रहते हैं। माँ के गर्भ से बच्चे को शिक्षा मिलती रहती है, और इसलिए ये यहूदी लोग सब लोगों से आगे हैं। सो फिर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्या आप सोचें कि क्या आप अपने बच्चे को सिखाते हैं? मैं मुस्लिम भाई बहनों की बड़ी तारीफ करती हूँ इस बात में, चाहे वो किसी स्कूल में जाएं या न जाएं, परंतु उनको जो है घर में, मैंने देखा है हमारे सामने एक घर था मुस्लिम, रोज शाम को 5 बजे करीब वो मौलवी आते थे, बच्चे बैठते थे, उन सबको कुरान सिखाया जाता था। हम लोग अपने घर में भी जो है नहीं उसको ध्यान देते हैं। छोटा बच्चा जरूर से उसको बाइबल की शिक्षा देते रहिए और उठते बैठते हैं। फिर उसके बाद इसी में जो बात है वो ये है कि प्रभु को व्यक्तिगत रूप से वो ग्रहण करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो उनका संबंध प्रभु के साथ है। अगर आज दिन तक आपने अभी तक प्रार्थना भी नहीं की है, उपवास रख के प्रार्थना करें। इस समय हमारे बच्चे बहुत टेंशन, आप जब बच्चे को गोदी में लिए 2 साल के लिए, बच्चा बहुत टेंशन में, इसके सिर के ऊपर हाथ प्रार्थना करने की, प्रभु ये बच्चा आपको जाना चाहिए। जैसे टीनेज में बच्चे आते हैं उस समय वो आपकी नहीं सुनेंगे। 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे आपकी सुनेंगे। सो उनको जरूर से प्रभु को ग्रहण कराएं, बताएं प्रभु के बारे में। फिर हम देखते हैं कि 15 साल की आयु में जो है, जैसे मैंने बताया कि बाद में वो हुआ था। और फिर एक और बात है कि प्रतिदिन प्रार्थना और बाइबल पढ़ना उनको सिखाएं। जैसे कि शुरू में हम अपने बच्चों को उनके साथ बैठे, पहले हम बच्चों की जो बाइबल आती है वो लेकर बैठते थे, हर दिन एक स्टोरी पहले हम खुद पढ़ते थे, पर जैसे ही वो पढ़ने लगा तो उनसे पढ़वाते थे। पढ़वाना है और बताना है। आज सायंका को मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी का कि वो शाम को जब उसको पढ़ाने बैठाती है, अपना होमवर्क कराने, तो सबसे पहले वो बाइबल पढ़ाती है, प्रार्थना करती है 15 से आधा घंटा, ये नहीं कि फटाफट। और एक बाइबल जो मैंने उन लोगों को पढ़ाई थी वो मुझसे ले गई थी, पूरा वो बाइबल उसने खत्म कर दिया है। अभी वो 4th क्लास में चला गया, उसने उसको एक गुड न्यूज़ बाइबल दिया है और उससे वो पढ़ाती है। और वो
पढ़ता है, फिर प्रार्थना करता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जब वो अपने टीनेज में आएगा, सारी शिक्षा उसके अंदर हो और प्रार्थना जरूर से कराएगा। और फिर उसके बाद दूसरों का जैसे आदर करना, है ना। कई बार जो है हम लोग को अपने माता पिता का आदर करना उनको बताना पड़ेगा। एक घर में मैं गई और उनकी बेटी जो थी छोटी, बहुत छोटी थी, तो मैं उसकी दादी से बात कर रही थी, तो मुझे आके कहती है, आंटी मेरी एक मोटी दादी से ना बिल्कुल बात ना करिए, बहुत दुष्ट है। वो उन्हीं के सामने कह रही है और मदर वहां खड़े होकर, मेरे को लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आज इसने अपनी सासू माँ का, जो जिनको नींद आ रही हो, प्लीज खड़े हो जाइए, मैंने कहा मैं पानी डालने वाली हूँ अपना जूता। तो क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो मैंने एकदम से फील किया कि अगर आज इसने अपनी सासू माँ का आदर करना नहीं सिखाया, तो ये बच्चा बड़े होकर इसका भी आदर नहीं करेगा। और वो हुआ, और वो बच्चा जो है, आज मैं देखती हूँ कि वो डिवोर्स होके घर में है। मुझे दुख लगता है। और ये वो लोग हैं जो विश्वासी कहलाते हैं, ये वो लोग हैं जो कि आराधना पीठ करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि प्रभु के निकटता में माने जाते थे। तो इसलिए बड़ों का आदर कराना जरूर से सिखाइए। उनके सामने, अपने बच्चों के सामने ना तो पादरी लोग की बुराई करिए और ना ही माता पिता किसी की भी। क्योंकि अगर हम खाने के समय, आपका 3 साल का भी बच्चा ना बड़े ध्यान से सुनता है कि हम क्या बोल रहे हैं और वो रिएक्ट करता है, सो हमको ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो है खाने पीने की वस्तुओं में नखीले ना होने के लिए शिक्षा है। मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल है ये, परंतु जैसे बर्गर खाएंगे तो खाएंगे, है ना। क्या कहते हैं, नूडल्स को कुछ सब कुछ खिलाएंगे, उनकी सब इच्छा पूरा करेंगे, पर आदत ना पड़ने देंगे। उनके मन में ये रहे कि हमको सब कुछ खाना है। सो कई बार हम लोग जो है बच्चों को सोचते हैं कि जो ये खा रहे वे खाएं, परंतु उससे उनके शरीर पे भी प्रॉब्लम होने लगती है। सो इसलिए ध्यान दें कि आप उनके मनों में, और खास तौर से अगर पापा से डरते हैं तो पापा का डर डालिए, और प्लीज खाते समय मोबाइल ना दिखाएं बच्चे को। एक आदत हो गई है, मोबाइल देखेंगे तभी खाएंगे। हम लोग पहले कभी चिड़िया दिखा रहे हैं तो कभी कुछ, आधा घंटा भी अगर लग रहा है तो हम परिश्रम कर देते हैं, हमारे एज के लोग। पर आजकल की मम्मी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आप मोबाइल दिखा सकते हैं, परंतु अगर ना आदत डाले तो अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमको सभ्यता की व्यवहारिक बातें, जैसे कि हमारे मोहल्ले में कोई है तो नमस्ते करें, सबको नमस्ते करें, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी, जितने भी लोग हमको जानते हैं सबको नमस्ते करें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे अपार्टमेंट में या जहाँ कहीं भी हम रहे, बच्चों की बड़ी मेरी तारीफ हुई है ना, आपके भी बच्चों की, पूरा मोहल्ला, इसका पूरा गांव जानता है किसके बच्चे जो है या के बच्चे बड़े अच्छे हैं, क्योंकि सबको नमस्ते करना, जिनको हम जय मसीह का करना चाहते हैं जय मसीह का कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग जैसे धन्यवाद देना या क्षमा करें, और हम जो है उनको जो इस बात की सबको शिक्षा दें, उठते बैठते हम बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा हमें देना बहुत जरूरी है। जैसे एक दिन अर्पण आया और उसने मुझे सभ्यता की बातें या प्रभु की बातों को हम उनको सिखाते हैं। तो जैसे एक दिन आया और उसने कहा कि एक लड़के ने मेरा नोट्स लेके पढ़ाई किया और चीटिंग भी किया। मम्मा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको ज़्यादा नंबर मिल गया, है ना। मन कर रहा था एक घुसा मारा उसके पेट में, मतलब कि छोटा था। तो मैंने कहा नहीं बेटा, वो जीसस का नहीं है ना। तो वो उसके लिए उसकी मम्मी पापा ये नहीं पूछते थे
ये चीज़ माँ बाप ने इतना याद डाल दिया था कि वो मतलब जैसे कि लेट हो गया था, और उसने क्या किया था कि जादू टोना करते थे। अनपढ़ के कॉपी में एक ही किताब को यूज कर रहे, तो अनपढ़ की कॉपी में एक ऐसा तागा रखा जो कि मोर रख दिया, और एक जो इसका होता है ना देवी माता का, वो रख दिया। तो अनपढ़ कहने लगा मम्मी आज जब मैं बैठा तो मेरा माइंड सुन हो रहा था, आज मैं लिखने में मुझे परेशानी हुई, तो हमने प्रार्थना जैसी करी, मैंने कहा तुम अपनी कॉपी निकालो। कॉपी निकाली तो सच में उसके उस लड़के ने रख दिया। जादू टोना तब उस लड़के ने किया, परंतु जब कुछ नहीं हुआ तो उसने क्या किया, फांसी लगा ली, क्योंकि वो एग्जाम में रिकॉन में एग्जाम में पकड़ा गया और 3 साल के लिए उसको कह दिया गया है तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। जब अर्पण को पता चला अर्पण बहुत रो रहा है, क्योंकि वही गया है, उसी ने देखा, अर्पण ने और उसके एक फ्रेंड ने कि वो लड़का हुआ, क्योंकि उसकी मम्मी सोच रही थी ऊपर पड़ा था। तो ऐसा शिक्षा ना दे, तब हमने अर्पण से इसको यही कहा था, तब से अर्पण ने इस बात को उस समय जान लिया था कि मुझसे ज़्यादा इसको नंबर की ज़्यादा जरूरत है, मुझे इसकी सहायता करनी है। और अधिकतर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं तो वो लोग बड़ी चालाकी से टाइम वेस्ट करते हैं ना, आकर आपसे सब सवाल करवा लेंगे, परंतु आपको पढ़ने नहीं देंगे, बहुत सी चीज़ें। पर उस सब के ऊपर भी हमारा प्रभु महान है, इस चीज़ को हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये व्यक्तिगत बातें जो कि हमको उनको सिखाते रहें। और फिर उसके बाद है यौन संबंधी बातें, है ना? आप नहीं बताएंगे तो गलत तरीके से सुनिए, और कई दफा बच्चे जितना चाहते हैं उतना आप बताइए। मेरे दोनों बच्चों में अंतर था, अर्पण मेरा इन सब चीज़ों में बड़ा मतलब कि बोला सा था, फिर मेरी सहायता बचपन से बहुत तेज कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो सब मुझे उसको बताना पड़ता था। पर मम्मी पापा कैसे मम्मी पापा प्यार करते हैं तो बच्चा कैसे पैदा हो जाता है, तो उस समय लगता था ये क्या चुप रहो, ये बात हमें नहीं पूछना चाहिए, पर मैं उसको एक एक बात बताता कि हाँ, और किसी ने कुछ भी बता दिया तो आके बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि मम्मी ऐसी बात है, तो हाँ उनको मालूम होना चाहिए कि मम्मी पापा डांटेंगे नहीं, हमको बताएंगे। प्लीज इस समय सेक्स की या यौन संबंध की शिक्षा आप दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और पहले तो बड़े बच्चों को देते थे, पर आज छोटे छोटे जब मेंसेस होता था मम्मी पापा माँ सिखाती थी कि अब ये नहीं करना चाहिए, तो कभी कभी डरा भी देती थी ना कि छूना भी नहीं चाहिए, तो वो भी गलत है, सही बात बताना बहुत जरूरी है। सो यौन संबंधी बातों को जरूर से अपने बच्चों को बताते रहे, वरना वो गलत तरीके से सीखते, गलत बच्चे उनको सिखा देते हैं, और इंटरनेट से सीखते जो कि गलत है। बच्चे ऐसे हों कि आपको सब कुछ बता दें, जैसे कि एक दिन 7th क्लास में अपन पढ़ता था। देखिए हमारे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ एकदम करेक्ट रहता है ना, तो छोटे रहते हैं, अपनी उम्र के हिसाब से छोटे रहते हैं, पर उनके क्लास में 2 साल 3 साल छोटा करके दिखाते हैं ना, तो बच्चों की सबके मुझे दाढ़ी थी अनपढ़ के क्लास में। तो एक दिन आया कहने लगा कि मम्मी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स ना मुझे कह रहे थे कि चलो वो गोलागंज है ना आपका, जहाँ क्रिश्चियन कॉलेज पढ़ता था, अब उसमें तो नहीं पढ़ता था, तो क्रिश्चियन कॉलेज में एक ढाल है, वहाँ पर कुछ वैश्याएँ रहती हैं। तो एक दिन अनपढ़ ने मुझे आके कहा कि वो मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि चलो थोड़े से पैसे लेती है, वो पैसे हम दे देंगे, बहुत रिलैक्स मिलेगा तुम्हें। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा, हम डर गए हमसे, कह रहे छी आप ही तो बताती रहती हैं हमको कि ये गलत होता है शादी से पहले। हमने कहा तो ऐसे लड़कों के साथ बिल्कुल मत रहना। नहीं मम्मा ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं लड़कों को छोड़ दूंगा ना, एक ग्रुप है, अब उस ग्रुप से अगर बच्चे अलग हो गए, देखिए आपको हर चीज मालूम होना चाहिए स्कूल में बच्चा क्या फेस कर रहा है। अलग अलग हो गए तो दूसरे बच्चे बुली करते हैं, मारते हैं, टंगड़ी लगा देंगे, है ना, और कुछ कुछ बोलेंगे, पर जब
वो मैं जानता हूँ। अगर मैंने अपने बच्चे को बचपन से नहीं बताया होता, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया होता, तो वो मुझे मेरा फ्रेंड बन के मुझे कभी भी आगे बात नहीं बता। कोई लड़की भी कुछ कह दे तो वो आके बताएगा, कोई लड़का भी कुछ कह दे तो माँ को या पापा को आके बताएगा। ज़्यादातर मदर से लोग रहते हैं। इस प्रकार से हमको जो है शिक्षा हर समय देना, हर प्रकार की शिक्षा देना जरूरी है। फिर तीसरी बात है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण में क्या है कि जैसे कि आपने शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, परंतु अगर आप उसको बैठ के प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, ट्रेंड नहीं कर रहे, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि सुबह उठते ही साथ मैं बहुत चिल्लाती थी अपने बच्चों पर कि तुमने अपना बैग नहीं ठीक करके रखा, तुमने अपने जूती में साफ करके नहीं रखा, और ये और वो। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, देखो सुबह सुबह ये लेक्चर मत दिया करो, रात में सोने से पहले हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उससे पहले तो बच्चों से कहो अभी बैग निकालो मेरे सामने, अभी मेरे सामने शूज निकालो, अपनी ड्रेस निकालो, है ना। ड्रेस तो खैर मैं खुद ही निकाल देती थी, पर बैग वगैरह जब बड़े हो जाते हैं थोड़े बच्चे तो खुद ही करते हैं। तो बचपन से ये करना जरूरी है, तो वो रात में सब कुछ कर लेंगे, तो फिर सुबह तुम्हें चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तो क्या 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 मैंने शिक्षा सिर्फ नहीं दी, पर प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया। बाइबल पढ़ना है, कैसे बाइबल पढ़ना है पहले मैंने बताया, फिर वो अपने आप पढ़ने लगे। तो उनके साथ बैठकर क्वाइट टाइम करना बहुत जरूरी है, उनके जैसा अपना ना बताएं, और उनके साथ अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो छोटी प्रार्थना करें, बहुत लंबी प्रार्थना न करें, बच्चे बोर हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आयु के अनुसार कुछ काम दें, उनकी जितनी जो कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जिम्मेवारी सौंपें, जैसे कि आप एक बच्चे को कह सकते हैं कि तुम जो मम्मी ने टेबल, चलो सब लोग एक बच्चा टेबल लगाएगा, दूसरा टेबल साफ करेगा, सब काम माँ के ऊपर ना आ जाए। और ये बात जब बचपन से बच्चा सीखेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसको आगे चल के फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको क्या करना है, कुछ जिम्मेवारी सौंपनी, जैसे कि हमने बचपन में जब बचपन थोड़ा बड़ा हो गया तो ये था कि गेट, बाहर का गेट तुम बंद करो, ताला लगाओ, पर हम लोग को कई दफ़ा मुझे जाके देखना पड़ता था कि उसने ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया। और फिर उनको जैसे कि छोटे छोटे काम करना देना चाहिए। जैसे सायदा को बहुत शौक था रोटी बनाने का, क्योंकि हमने सिखा था चलो मेरी आखिरी 2 रोटी तुम बनाओ, है ना। तो वो क्योंकि वो थोड़ी शॉर्ट है, जो बच्चे जानते सायदा को बहुत शॉर्ट है, तो वो उसका एक पटरा था, अभी भी आज वो पटरा मेरे पास है, वो पटरा रखेगी, मतलब कि उसका आदत ही जो जो से रगड़ना, जो अच्छे से सब काम करना। सब बच्चे एक से नहीं होते हैं, इसलिए ध्यान भी दें, हर एक बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसे करो। फिर जैसे पैसे गिरना सिखाएं, है ना, धीरे धीरे उसको, जैसे कोई घर में आ गया तो आप जैसे किसी ने 50 रुपया दिया, बच्चे के हाथ में रखते हैं ना, तो उसको सिखाएं कि वो एक गुल्लक में अपना दसवांश डाले, और वो दसवांश अलग रखकर, दसवांश से ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे एक बच्ची कानपुर में, सबीना, आप लोग जानते हैं ना, सबीना की बड़ी वाली एस्तर, एक बार हम लोग घर उनके घर गए थे, तो वो आई और वो 100 रुपया उसको दे गया, तो आई और उसने मम्मी से कहा मम्मा इसमें से ना 10% आप आंटी अंकल को दे दीजिए, हम लोग पर सेवा के हमको दे दीजिए। तो फिर थोड़ी देर के बाद आई, नहीं 30% दे दीजिए, थोड़ी देर बाद आई कहती थी 50% दे दीजिए। तो वो मुझे बता रही थी कि इसने 50 रुपया आपके लिए निकाल के रख दिए। तो ये चीज़ बच्चे घर में सीखते हैं, है ना, और इस बात को करेंगे, और पैसा गिनना जरूर सिखाइए। ये गलती मैंने अर्पण के साथ किया, आज तक पैसा जैसे गिन के उसको देना और वापस लेना, और आज भी उसको थोड़ा मुश्किल लगता है। एक बार बहुत बड़ा हो गया था, मेरे साथ बैंक में गया,
पूरा पैसा मैंने सीखा था, पूरा पैसा बैंक के, तो क्योंकि हमने सिखाया नहीं कि कैसे पैसा गिनना है, तो गिन के कितना वापस देगा। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ताकत लगती है, परिश्रम लगता है, पर जरूर छोटे बच्चों को सिखाते हैं। फिर उसके बाद जो है चर्च जरूर साथ ले जाइए, या जब भी कभी भी आपको कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो जरूर ले जाइए। कई दफा हम लोग नौकरों के ऊपर छोड़ देते हैं या दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं और चलो टीवी लगा देते हैं, अब तुम देखो हम जा रहे हैं मीटिंग में, ये शोर मचाएगा, हमको उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जैसे वो भैया ना अभी उठ के बाहर यहाँ खड़े रहे बच्चे के साथ, पीछे वो बैठे, इस प्रकार से मैं कहीं पर मीटिंग में जाते थे, चाहे 2 घंटा भी दरवाजे के पास चर्च के पास खड़ा होना पड़े, खड़े होंगे, पर बच्चे को लेके जरूर जाएंगे, क्योंकि ना लेके जाना तो बच्चे की आदत हो जाती है कि चलो कोई बात, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, जैसे पीछे बहन लेके खड़ी है, उनकी जो भी कुछ करना है कर रही है, तो छोटे छोटे उनको फैसले ले देंगे। जैसे कि टीवी तुमने ऑन किया है तो आधे घंटे के बाद तुम ही ऑफ कर दो, उसको सिखाना है। देखो आधा घंटा हो गया तो बंद करो, है ना। तो इस प्रकार से जो है बच्चे जो है वो इस प्रकार से सीखते हैं। कितना टाइम है आपका? आपका 11 बजे नहीं, आपको बात चर्च, ठीक। तो हम देखें कि रोज मतलब कि हमको जो है वो पारिवारिक प्रार्थना जब हम करते हैं तो कभी कभी थोड़े छोटे बच्चे को लीड करने दीजिए। जैसे आपका बेटा है ना, उसको कहिए कि आज तुम लीड करो, 8 साल का 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा भी कह सकता है, तो फिर जोएल भी कह सकता है कि आज ये वाला गाना गाएंगे, कहता है ना, आज ये वाला गाएंगे, आज वो गाएंगे। तो इस प्रकार से हम उनको लीड करना सिखा सकते हैं, छोटे छोटे फैसले ले सकते हैं, उनको सिखाना कि ये वाला प्रोग्राम जो है टीवी का अच्छा नहीं, तो उनको फैसला लेना कि ठीक है मैं ये नहीं देखूँ, ये नहीं देखूँगी, और ये आपको परिश्रम करके उनको बताना पड़ेगा क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपसे कहेगा कि मेरा फलाना फ्रेंड तो कह रहा था उसने ये देखा था, और आजकल पता नहीं क्या चुड़ैल वुड़ैल सब दिखाते ना, यही सब चीज, और जादू टोनों से बच्चे का होमवर्क हो जाता है। तो अभी हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, और उसको अपनी मम्मी से कह रहा था, वो बता रही थी मुझे, वो परिवार है कि वो कह रहा था कि वो क्या नाम है, वो जो जिसमें कि वो बच्चा आता है और होमवर्क कर देता है, फिर वो मेरा आएगा, वो मेरा होमवर्क कर जाएगा, हाँ डोरेमोन आएगा, वो मेरा होमवर्क कर देगा, तो बच्चे एकदम वो हो जाते हैं। सो फिर उसके बाद ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको उनको बच्चों को वो करना है, और सिखाते समय सहनशील रहें, क्योंकि सब बच्चे एक से नहीं होते। आपकी क्लास में भी आपके बच्चे सब एक से नहीं, जो टीचर से मैं जानती हूँ सब एक से नहीं, कोई बच्चा जल्दी से सीख लेता है, कोई बच्चा 2 बार में सीखता है, कोई बच्चा 3 बार में भी नहीं सीख पाता, तो उसको हमको करना, तो उनके साथ सहनशील रहें, उनका कंपैरिजन ना करें, उसका वो ना करें कि देखो ये तुमसे अच्छा सीख गया, तुम बिल्कुल बेकार हो, ये शब्द ना बोलें। फिर उसके बाद हम देखते हैं अनुशासन, जो इम्पोर्टेंट है ना। तो अनुशासन ये मैंने अपने नोट्स भी आप लोग को दे दिए, आप लोग बाद में फिर से सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते। तो नीति वचन 29 का 15 को पढ़ लीजिए, इसमें है अनुशासन के बारे में, पढ़ लीजिए। छड़ी और गांठ से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही सोना जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हाँ, वो अपनी माता की लज्जा का कारण है। छड़ी जरूर उठाना, अब छड़ी उठाने का मतलब ये नहीं कि धुन भागते जाओ, है ना। तो हमेशा जो है जो आपको अगर करना है तो यहाँ पर या तो कटक्स पर या तो पैरों पर मारना, परंतु ऐसा ना मारे कि उनका कोई भी अंग में चोट लग जाए, है ना।
दूसरा जो वो है कि हम लोग ये पढ़ गया ना छड़ी वाला। फिर अपने आराम के लिए बच्चों को ना मारते। कई दफा हमने देखा है कि मम्मी लोग सोना चाहते तो मार पीट के बच्चे को, या फिर अपना गुस्सा उनके ऊपर निकाल दें, या अपना वो देखना चाहती है मोबाइल, इसलिए बच्चे को मारते हैं, इसलिए बच्चे को सुला देना चाहते हैं, चुपचाप उठा देना चाहते हैं। ये चीज़ कभी ना करें। और फिर उसके बाद जो है यदि आप गुस्सा हैं उस समय ना मारें बच्चे को। अभी कल ही मुझे बता रही थी, उसकी गवाही है, जो नेहा की बेटी है ना चिन्ना, कह रही थी कि जब मम्मी उस समय वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी तो वो चिन्ना को मारती थी। और चिन्ना जो है, जो इसका टेडी बेयर बचपन का रखा था, खूब टेडी बेयर को मारती थी। तो फिर उसके बाद उसने एक दिन मुझे आके बताया कि मम्मी जब से आपके साथ प्रार्थना करने लगी है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हो गई, वो मुझे नहीं मारती है, अब मैं भी इनके टेडी बेयर को नहीं मारती हूँ। और अभी वो मुझे अच्छे से मैं भी जीसस की, और वो बच्चा जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें देख लेती है और बाइबल की बातें समझ लेती है। वो छोटी सी जरूर है, परंतु उसके अंदर पूरी तरह से पवित्र आत्मा का एक अभिषेक, क्योंकि उसने मुझे कहा मम्मी बदल गई तो मैं भी बदल गई। मतलब उस छोटे से बच्चे का ये 1.5 साल पहले की बात है जब उसने मुझसे मेरे घर आ। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि बच्चे को जो है वो ऐसा ना मारे कि अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारे। फिर उसके बाद ऐसा ना मारे कि कोई शारीरिक नुकसान हो जाए। कई बच्चों के कान का पर्दा फट गया क्योंकि ऐसा मारा कि कान का पर्दा, कभी मुंह पर इधर उधर ना मारे, हमेशा कूल्हे पर या पैर पर मारे। और फिर अनुशासित करते समय कठोर बातें ना कहें। तू अपने बाप की तरह, तो अपनी माँ की तरह, ऐसे हो कुछ नहीं कर पाओगे, नालायक हो, सुअर हो, गधे हो, जो भी हम बोलते हैं ना वो सचमुच में बच्चे हो जाते। तो कभी भी जो है बेवकूफ हो, जैसे एक लड़का जो था साहित्य के साथ पढ़ता था, उसका नाम मृत्युंजय था। तो वो उसने बताया साहित्य को कि वो जो है उसका हाथ बहुत गिरता है, पढ़ने में बहुत तेज है परंतु लिख नहीं पाता है। तो हमेशा वो थर्ड ही आता, तो हमेशा वो और अपना मजाक उड़ाता था, बहुत हंसी करता था, सबको हंसाता रहता था, परंतु अंदर एक बहुत दुख था। तो उसने कहा कि सहायता से कि मैं जो हूँ जब कोई घर पर आता है तो मम्मी कहती है कि पानी ले जाओ, तो पूरा पानी जो है वो ट्रे में गिर जाता है। तो मेरी मम्मी कहती है नालायक कहेंगे कुछ नहीं कर सकते। मेरे पापा मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते, मुझे कहते हैं नालायक काले कौवे इधर आ। तो उसके दिमाग में वही बैठा हुआ। तो फिर साइदा ने कहा कि तुमको पता है कि जो ईश्वर है उसने हमको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, तो क्या ईश्वर नालायक है? तो जो हिंदू बच्चे होते हैं बड़े डर जाते हैं ना, कहते नहीं नहीं भाई भगवान कैसे नालायक हो सकते। तो उसने कहा तुम यही तो कहते रहते मैं नालायक हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने बच्चा जैसे साइदा ने बताया उसको, उसने कहा आज के बाद से तुम ये नहीं करो। तो उसने वो कहना बंद किया। आपको विश्वास नहीं होगा कि एक 6-7 महीने के अंदर उसका हाथ हिलना बंद हो गया। जब उसका एग्जाम में उसने बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, तब वो शायद हमारे घर भी आते रहते थे सब मिलके, मतलब क्रिसमस टाइम पर आए थे। तो क्रिसमस टाइम पर हम सबको बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको थोड़ा नाश्ता पानी करा के एक बाइबल दे देना या कुछ भी ऐसे करते थे। तो हमने सब बच्चों के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि हम सहायता के साथ मिलकर सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे। ये कहने की बात है उसकी, सहायता बड़ी बड़ी लड़की थी, वो लड़का बड़ा था। तो मैंने सब बच्चों का नाम लेके प्रार्थना किया। तो उसने बाद में कहा आंटी आपको मेरा नाम याद है? मैंने कहा आपका नाम इतना अच्छा है। कहने लगा
जब वो कि मेरे पापा ने मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया। तो क्या है कि जो हम लोग बोलते हैं अपने बच्चों को वो बहुत उसका इफेक्ट है। तो क्या करना है कि हमको पॉजिटिव बोलना है। तब वो अपने पूरे क्लास में एक कोर्स कर रहे थे, लोग उसमें फर्स्ट आए और वो अभी एक एनजीओ चलाता है और उसने सबसे पहले सहायता को और मुझे फोन किया कि मैं सिर्फ तुम्हारे गॉड की वजह से, उसने प्रभु ग्रहण नहीं किया, उसको मालूम है मतलब आजकल इतना ज़्यादा वो चल रहा है ना कि ईसाई हो जाएंगे, परंतु उसको पता है कि यीशु मसीह ने उसके जीवन में बदला। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का कभी ना कहें, खास तौर से पापा लोग। एक समय होता है कि मम्मी का बहुत इफेक्ट होता है, पर एक समय आता है कि पापा का बहुत इफेक्ट। तो पापा लोग जो भी मुंह से बोलते हैं अपने बच्चे के लिए उसका बहुत असर होता है। अगर आप टीचर हैं तो आपका तो 100% असर होता है। आपने अगर एक भी बात बोल दिया, बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, एक सेंटेंस बोल। तो इसलिए बोलते समय, अनुशासित करते समय कठोर बातें कभी ना कहें। अनुशासित करते समय दूसरे बच्चों की तुलना कभी ना करें। देखो पड़ोसी बच्चा कैसे आगे निकल गया, ये बच्चे को बिल्कुल, आपके बच्चे को बिल्कुल उसके व्यक्तित्व को खत्म कर देता है, कभी ना। बल्कि ये कहें कोई बात नहीं, उसको ज़्यादा नंबर मिले कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए अभी भी, वो प्रभु के लिए तुम अभी भी। जब अर्पण 10th क्लास तक मैंने अर्पण को खुद पढ़ाया, जब तक अगर मैं बैठती नहीं थी वो पढ़ता नहीं था, पर जब 10th में वो फर्स्ट आया अपने पूरे डिपार्टमेंट में, तो उसने कहा मम्मा आज तक मैं तुम्हारे लिए पढ़ता था, अब मैं जान गया हूँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ूँ। क्योंकि जो टीचर्स बोलते हैं ना, कई दफ़ा हम लोग के बच्चे क्या होते हैं, भावुक होते हैं, क्योंकि हम कभी भी कोई गलत बात उनको घर में बोलते नहीं, दूसरे बच्चे ढीठ भी हो जाते हैं ना, उनको कुछ भी कोई घर में बोलता कुछ लगता ही नहीं। तो टीचर ने भी कुछ बोल, पर अर्पण को या सहायता को किसी टीचर ने अगर कुछ बोल दिया तो उनको बहुत दुख लग जाता है। तो ये चीज़ के लिए हमको अपने बच्चों को भी तैयार करना है और उनकी तुलना कभी किसी बच्चे से नहीं करनी है। फिर अनुशासित करते समय माता पिता एक मन रहे, प्लीज़। आप जो अभी आपके बच्चे जो बहन हैं गोरखपुर से आए, आप जब पापा डांट रहे हैं तो मम्मी ना बीच में आए, जब मम्मी डांट रही तो पापा बीच में आए, बस इतना देख लें कि इतना ना मारने लगे कि कुछ सिर पैर टूट जाए, परंतु जरूर से बीच में हो जाए। परंतु दोनों बच्चों को पता रहना चाहिए कि दोनों मम्मी पापा एक हैं, क्योंकि कई दफा क्या होता है मम्मी पापा माई, तो मम्मी जो है बिल्कुल, तो बच्चा समझ जाता है पापा गंदा, मम्मी अच्छी या मम्मी गंदी, है ना। तो बच्चों को खूब मालूम होता है साइकोलॉजी हम लोगों की, तो इसलिए एक मन रहे। जैसे कि अगर पापा ने अगर सजा दे दिया, अपन को एक बार सजा मिली कि तुम जो हो एक हफ्ते तक क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे, तो पापा चले गए, मतलब अपना ये प्रभु की सेवा भी चले जाते थे एक हफ्ते के लिए। तो पापा आया, पापा तो है नहीं, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं 3 दिन से क्रिकेट खेलने नहीं गया। मैंने कहा नहीं, पापा नहीं है तो भी पापा का कहना मैं भी मानूंगी और तुम्हें भी मानूंगी, है ना। तो उसको पता है कि मम्मी पापा इस मामले में एक है। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग को सजा में जो है हमको जैसे इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि तुम टीवी नहीं देखोगे, तुम खेलने नहीं जाओगे, 100 बार लिखो कि मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा या मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो उससे उसकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं कि हम मार पीट करके ही बच्चे को सुधारते हैं, बच्चे को हम दूसरी सलाहें भी दे सकते हैं। और फिर उसके बाद हमेशा बच्चे के बताएं कि आप क्या क्या गलती करें, उसको और खटाखट मारने ना लगे, और वो खटाखट मारना चाहता है आप गुस्से में मार लें, परंतु आप उसको ले जाओ
जो है बिल्कुल कहना नहीं मानता, ये मेरी लड़की, मतलब कोई भी आ जाए हम लोग की बुराइयाँ शुरू कर देते थे, हम लोग को बहुत गुस्सा आता है और उससे हम लोग के व्यक्तित्व पर बहुत इफेक्ट पड़ा मेरे भाई के पास। तो मैं ये कहती हूँ कि कभी भी बच्चे की बुराई ना करें। आजकल क्या है, देखिए इस बच्चे की जब मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, ये ऐसे ऐसे करता है, मैं कहती हूँ नहीं प्लीज इसके सामने ना कहें, बच्चे को इंसल्ट लगता है, 2 साल के बच्चे को भी इंसल्ट लगता है, उसको अलग ले जाइए और उससे कहिए तुमने ये गलती कर दीजिए खटाक से, और हाथ से ना मारे, डंडी से मारे। डंडी से मारेंगे तो गुस्सा जो होगा बच्चे को डंडी के ऊपर होगा, साइकोलॉजिकल। अगर आप हाथ से मारेंगे तो बच्चा आपसे घृणा करेगा। मेरी एक बार सारी डंडियां गायब मेरे घर की, डंडियां कहाँ चली गई, इस कमरे में ढूंढ लूँ, उस कमरे में ढूंढ लूँ, मिली नहीं, दोनों के दोनों चुपचाप बैठे, क्योंकि मैं डंडी से ही मारती थी। तो एक बार सजा दें, छोटी गलती के लिए छोटी सजा दें। कई दफा बड़ी बड़ी गलती करते हैं, छोटा सा बोलते हैं अगर करा कि तुम मार मार खाओगे, और कुछ नहीं बोलते। और कभी कभी छोटी छोटी गलती पर इतना मार देते हैं कि बहुत ज्यादा मार देते हैं। फिर उसके बाद यदि आपने गुस्से से बच्चे को मार दिया या बच्चे के विरोध में कुछ आपने गलत कर दिया, उसको दुख लगा, आप माफी मांगिए, जाइए। माफी मांगने से वो चलेंगे, पेड़ पर बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। अरे अगर मैं माँ होके बाप होके माफी मांगेंगे बच्चे को तो हो जाएगा। एक बार मैंने ऐसे ही किसी और चीज़ से मैं परेशान थी, एक बार बहुत थकी हुई थी, मैंने छोटी सी बात पर अर्पण को बहुत मारा। बाद में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुमने इतनी सी बात पर इतना ज़्यादा अर्पण को मारा। मैं गई, मैंने उसको गोदी में बिठाया, मैंने कहा सॉरी बेटा, तुमको मार दिया ना, असल में मैं बहुत थक गई थी, मैं थकावट से मेरे को ऐसा लगा मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाल दिया, रियली सॉरी। तो उसने मुझे पता क्या कहा, मैं भी रो रही थी, उसने रो के मुझे कहा नहीं मम्मा तुम मेरी बहुत अच्छी मम्मा, ऐसे करके। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या माफी मांगने से बच्चा सिर पर चढ़ जाएगा? नहीं। अभी एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत बड़े, उनका बेटे अभी नौकरी कर रहा है, अभी शादी नहीं हुई, और उसने अभी पिछले साल बच्चे, हमेशा दोनों लड़के बड़े बड़े डिप्रेशन में रहते थे, सब कुछ अच्छा, पढ़ने में अच्छे, सब कुछ है, मतलब डिप्रेशन। और वो हर समय अपने पापा को ही उड़ाते रहते कि इन्होंने हमको लिखी, इन्होंने हमको लिखी, इन्होंने हमको लिखी। तो एक वो हमारे पास आए तो हम दोनों ने उनको ये सलाह दिया, आपने जो कुछ भी गलत किया है मानो उसको, छोटी छोटी बातों पे तुमने बच्चों को बहुत मारा, वो 98% लेके आए, तुम 99% नहीं लेके आए इस बारे पे हमारा। तो उसने फिर एक दिन बैठ के पूछा कि मैंने तुम लोग सब क्या क्या गलती कर दी,
क्योंकि वो कमरे में बंद हो जाते हैं, फादर से बात नहीं करते, कहीं पर भी जा रहे हैं तो बहुत डिप्रेशन में है। तो उसने कहा कि पापा आपने हमारे साथ ये किया, आपने हमारे साथ ये किया, और आपने मैंने तुम लोगों को वहाँ नैनीताल ले गया था, मैंने कितना अच्छा तुम लोगों को मसूरी ले गया था, ये खिलाया था। तो उस लड़के ने तुरंत बोला, खिलाया तो था पर उसके बाद कितना मारा था तुमने गेस्ट रूम में लाकर। तो फादर को रियलाइज हुआ और उसने पिछले साल ही अभी उन दोनों बच्चों से माफी मांगी, लिटरली माफी मांगी, रो के माफी मांगी। और अभी मैं देख रही हूँ दोनों बच्चों के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और ये विश्वासी परिवार है, नॉन क्रिश्चियन नहीं, विश्वासी परिवार है, प्रभु की सेवा भी करते और क्या कहते हैं, काम भी करते। बच्चे से चाहे वो बड़ा भी हो जाए, अगर आपको याद आता है कि आपने कुछ गलती करी है, उससे आप जाके माफी मांग सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि मैंने बताया तो हमको जो है इस प्रकार से हमको अपने बच्चों को रिस्क नहीं दिलाना है, जैसे कि इफिसियों उसका 6 का 4 में लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। माता पिता मैं आप दोनों से ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे जो हैं परमेश्वर की संपत्ति है आपके लिए, उनको रिस्क ना दें। तभी तो पौलुस कह रहा है, इसका मतलब हम रिस्क दिलाते हैं। रिस्क दिलाना क्या है? हर समय टोकते रहना, हर समय कुछ कुछ बोलते रहना, फिर एक समय आता है वो कुछ सुनते नहीं है या दूसरा तरीके से होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दूसरों के सामने वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो अंत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई जो हमारे यहाँ पर लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो टीनेज बच्चे, ठीक है, मतलब कि उनके बच्चे जो हैं वो 14, 15, 12 साल से ऊपर के बच्चे, तो उनके अंदर एक अलग से आपको देखना पड़ेगा। जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है, उनके अंदर एक शारीरिक बदलाव आ रहा है, ठीक है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसके अंदर एक शारीरिक बदलाव आ रहा है। लड़कियों को जैसे कि इन बच्चों को इस समय जो है नींद याद आती है ना, और छोटी छोटी बात पर जो है वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग भावुक हो जाते हैं। अगर आपने छोटी सी भी बात बोली तो वो भावुक हो जाते हैं। तो कृपया उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार करें जिससे कि वो जो है आप उसकी बात को समझ सकें। जैसे जब 14 साल का बच्चा होता है तो अर्पण, हाँ क्या बात है, कैसे बोल रहे हो, बदतमीज कहेंगे, है ना, अरे नहीं मम्मा मैं ठीक बोल रहा हूँ, अब उनकी आवाज चेंज हो रही है ना, हम लोग क्या सोच रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं। तो हमको जो है उनको जो है समझने का जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर बदलाव, उनके शरीर में बदलाव आ रहा है, मानसिक रूप से वो बदल रहे हैं। और दुनिया में इस समय जो हम लोग के समय, जो हमारे बराबर या हमसे छोटे आप लोग हैं, हमारे समय में जो परीक्षाएं नहीं थी वो हमारे बच्चों के सामने परीक्षाएं हैं। तो अभी तक जो है आप उनके सेक्स की सारी बातों को समझ सकें, वो उनको एक इच्छा होती है कि हम जानें कि लड़की के अंग कैसे होते हैं, लड़के के अंग कैसे होते हैं, और क्या होता है, और क्यों अट्रैक्शन हो रहा है, वो लड़का हमको क्यों अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें माता पिता को समझने का चाहिए। हर समय बिना कहेंगे चलो इधर क्या देख रही हो, ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रहे हो, सो उनको समझने का कोशिश करें। और आप खुद बैठ के उनको बता सकते हैं, अगर पापा हैं तो पापा बैठ कर बताए, मत शर्माइए, क्योंकि अगर आप शर्माए, आपने नहीं बोला, आपने बात नहीं करी, तो बाहर शैतान बात करेगा, उनसे बता देगा सब कुछ। बता दीजिए कि ये चीजें जो है, ये संबंध जो है ऐसे होना चाहिए, बचपन से बता दीजिए कि तुम्हारा विवाह जो है एक विश्वासी से होना है। छोटे छोटे बच्चों को पता होना चाहिए कि हम कहीं और किसी से भी, अगर हर रोज इस बात के लिए
विश्वासियों के बच्चे भी गैर जगह चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ये सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ वो नहीं किया गया उनके साथ, और वो लोग रिबेलियस हो जाते हैं और वो कहते हैं अरे चर्च में तो खुद ही पाखंड हो रहा है ना। तो एक तो पाखंडीपन जो है बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए जो है पाखंड से बच्चे घृणा करते हैं। क्यों जवान बच्चे इस समय चर्च में इंटरेस्ट नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले? क्योंकि हम लोग जो बड़े लोग हैं, एक तो घर में बैठकर फैन अगर आपको नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, अच्छा, पर मैं चाहती हूँ इस बात को सुनूं, हैं? तो क्यों क्यों क्योंकि चर्च में आते हैं तो उनको पता रहता है कि ये पादरी के बच्चे तो खुद ही ऐसे कर रहे हैं, ये पास्टर साहब तो खुद ही झूठ बोलते हैं, ये बड़ी आंटी जो है खुद ही ऐसी है। तो क्या होता है, टीनेज बच्चों को बिल्कुल चर्च जाना अच्छा नहीं है, और जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही। इस वजह से बच्चे जो है आज आज जो है चर्च जाना नहीं पसंद करते। तो आप अपने घर का कम से कम इन्वायरमेंट ऐसा बनाइए कि बच्चे अगर वहाँ जाते भी हैं तो आपको बता सके, आप उनको समझा सके कोई बात नहीं। माता पिता आप जो यहाँ पर हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया अपने परिवार में आप जो है पाखंड कभी ना करें। आज जो चर्च में हो, जो सबके सामने हो, वो घर में देखो। बच्चे उन्हीं की गड़बड़ हो जाते हैं जो 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 पाखंड देखते हैं। और पाखंड ये आता कब है? 30 साल के बाद। जब 30 साल का बच्चा हो जाता है तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं, बाहर सब अच्छा रहेगा, हम भी ऐसे कर सकते हैं। और मम्मी पापा तो घर में तो लड़ते हैं और बाहर देखो कितना प्यार से सबसे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि बच्चों पर अच्छा इफेक्ट हो सके। फिर स्कूल का वातावरण को समझें। इस समय बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर है, को ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो अगर इतना मार्क्स नहीं आया तो ये हो जाएगा। और घर में भी आप हर समय बोलते रहे कि तुम अगर फेल हो गए तो तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, तुमको ये नहीं करने देंगे, तुमको वो नहीं करने देंगे। तो इसलिए आपको बच्चे का समझना जरूरी है। एक घर ही ऐसी जगह है जहाँ पर कि उसका ये तनाव दूर हो सकता है। बहुत तनावपूर्ण है बच्चे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले साल 12 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। 12 साल की बच्ची, प्रेशर की वजह से। चाहे स्कूल में भी बोला जा रहा है, घर में भी बोला जा रहा है, और बच्चे ने जो है आत्महत्या कर ली। और बच्चों की इस समय प्रवृत्ति जो होती है भावुक हो जाती है। सो इसलिए क्या करना है आपको? उनके साथ खेलना है, प्ले, है ना। कभी कभी उनके साथ खेलिए, मम्मी पापा दोनों खेल उनके साथ। जैसे वो आता है एजरा आता है, साइका का बेटा, मैं उसके साथ अभी भी छुपन छुपाई खेलती हूँ क्योंकि मैं थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं थक गई, तो कहता है ठीक है अब मैं आपको पकड़ूंगा, आप बस छुप जाओ, है ना। तो वो चीटिंग भी करता है, तो उसको बताना पड़ता है कि तुमने चीटिंग करी। तो खेलना बहुत जरूरी है बच्चे के साथ। हर उम्र पर एक खेल, लूडो खेलिए, चाहे कैरम बोर्ड खेलिए, प्ले जरूर जरूर खेलिए। हम लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी बातों में कि हम बच्चों के साथ नहीं नहीं खेलते। और दोनों की ज़रूरत है माँ बाप को। फिर उसके बाद प्लान, प्ले, प्लान मतलब योजना बनाओ। उनसे पूछिए कि आप 12th के बाद तुम क्या करना चाहते हो। अपना ना थोपिए। हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो अपने बेटे को जबरदस्ती डॉक्टर बनाए, है ना। बेचारा कुछ वहाँ कर नहीं पा रहा। सोचिए कि उस बच्चे को क्या पसंद है। जैसे अनपढ़ मेरा बचपन से पोइट्री लिखता था मेरी तरह, पर उसको किसी ने कहा कि नहीं, या तो तुम बिल्कुल जो है साइंस साइड जाओ, और या फिर तुम जो बीकॉम लो, बीकॉम में करो। अब दोनों में वो जाना नहीं चाहता था, पर हम लोग की जिद की वजह से, क्योंकि दूसरों लोगों ने हमको समझाया था कि अरे बीए में कुछ नहीं रखा है, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ बीकॉम करने के बाद उसने एमए
उस एमए की वजह से उसकी इंग्लिश और उसको जो भी उसके जीवन में बहुत सा काम आया और आज भी वो प्रभु की सेवा कर रहा है। तो हम लोगों को किसी और को नहीं देखना है, हमें अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना बहुत जरूरी है। तो प्लान और फिर उनके साथ प्रे करेंगे। प्ले, प्लान एंड प्रे, तीनों बहुत जरूरी है। उनके साथ प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जब टीनेज बच्चा हो गया, प्रभु जो भी इसके मन में है आप बताएंगे, क्योंकि जब टीनेज होते हैं तो कभी कहेंगे हम पायलट बनेंगे, कभी कहते हैं हम क्रिकेटर बनेंगे, कभी कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनका चेंज होता रहता है। सो इस प्रकार से जो है हमें उनके साथ करना बहुत जरूरी है। और आखिरी में मैं एक बात सारांश बताना चाहती हूँ, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों की। सो जितनी मैंने बातें बताई वो बताइए कि अनुशासित जरूर करेंगे, परंतु रिस्क ना लेना और अनुशासित भी नहीं। फिर सिक्योरिटी या बच्चे की सुरक्षा केवल 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 इस समय माता पिता के हाथ में, इसमें मैंने नहीं लिखा है इसको। और फिर उसके बाद जो है फ्रेंडशिप, दोस्ती। छोटा बच्चे से भी आप दोस्ती रखें। आप ये ना सोचिए कि पुराने मेरे पापा थे तो पूरा स्ट्रिक्ट होकर बैठ जाते थे और वो हमको ऐसे ऐसे ऑर्डर देते थे, अब वो नहीं चलेगा। तो हमको उनके साथ फ्रेंडशिप करना बहुत जरूरी है। उनकी बचपन की बेवकूफ़ी वाली बातें, टीनेज की भी गंदी बातें आप सुन लीजिए, आप उनके उनके फ्रेंड बन जाइए। वो बता सके कि मेरे मन में ना वो लड़की के लिए जो है वो कुछ कुछ होता है ना। तो आपको ये नहीं कहना कैसे कुछ कुछ होता है, नहीं कहना ठीक है हम प्रार्थना करते हैं। पहली बात वो विश्वासी होना चाहिए, दूसरी बात कि आप ठीक है उससे पर क्या कितना ज़्यादा आपको उनके साथ मिलना जुलना वो जरूरी है। जैसे कोई चर्च में अगर कोई बच्चे आपस में आप देख रहे हो कि थोड़ा सा मिल रहे हैं तो डांटिए मत, उनके फ्रेंड्स बन जाइए, ठीक है। कई बार मैं आपको बता रही हूँ, कई माँ बाप आए और कहने लगे कि मेरी लड़की जो है वो उसके साथ जो दोस्ती हो गई है, तो हम दोनों ने उनको बताया कोई बात नहीं, पहली बात हम प्रार्थना करेंगे, अगर ये प्रभु की ओर से नहीं है तो इस दोस्ती को प्रभु एकदम 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति अलग हो जाएगा, इमोशनल अटैचमेंट टूट जाएगा, जो शैतान ने जो गढ़ बना लिया वो टूट जाएगा। और ये हुआ है। और दूसरी बात कि अगर कोई बात है तो हमने बच्चों से कहा हम तुम्हारी शादी कराएंगे पर तुम हमारा एक कहना मानो, 2 साल तक किसी से आपस में बात ना करना। अभी तुम 10th में हो, इंटर में हो, तुम 2 साल तक बिल्कुल बात ना करो। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, और तुम उसको पता है कि मेरे मम्मी पापा इनका बड़ा मानते, परंतु क्या हुआ 6 महीने बाद ही वो लड़की ने दूसरी दोस्ती कर ली, लड़का फ्री हो गया ना। सो हमेशा प्रभु से पूछिए कि मेरा बच्चा मेरे मेरे चर्च का बच्चा ये गलती कर रहा है, इसके साथ मुझे क्या करना, प्रभु बताएगा। और मैंने विश्वास करती हूँ जब मम्मी पापा हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं, स्कूल बड़े बड़े लोग प्रार्थना करते हैं तो अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाता है, अगर वो सिर्फ फिजिकल है। और ये फिजिकल अटैचमेंट होगा। आप और मैं इतने बड़े हो गए, क्या आप जब टीनेज में थे आपको किसी लड़के लड़की की तरफ से आकर्षण नहीं हुआ ना? तो इसलिए वो रहिए कि हाँ आकर्षण होगा, परंतु सिर्फ पर के ऊपर से चिड़िया तो उड़ेगी पर हम घोंसला नहीं बनाने देंगे, ना अपने दिमाग में ना अपने बच्चों के दिमाग में। उनको ये समझाना है, उनसे कहना है कि हाँ बेटा तो मैं तुम्हारी एज में थी तो मुझे भी ये व्यक्ति कभी कभी तो बहुत क्लोज लोग से प्यार होने लगता है ना। मतलब जैसे कि कोई घर ही में कजन ब्रदर है या घर ही में कोई चाचा मामा है, उनसे बच्चे जो है सोचने लगते हैं यार इनसे अच्छा कर रहे हैं। परंतु अगर आप दोस्त हैं अपने बच्चों के, अगर आप कलीसिया में दोस्त हैं बच्चों के, तो आप बच्चों को उस चीज से निकाल सकते हैं, डांटना नहीं, निकाल सकते प्रार्थना के द्वारा और उनके साथ काउंसलिंग करना। तो फिर
उसके बाद जो है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके साथ सिंसियर है, मतलब जो आपने विश्वास योग्यता आप दिखाएं, आपने अगर कहा है कि मैं तुम्हारे लिए टॉफी लाऊंगा तो लाएं, मैं तुमको घुमाने ले जाऊंगा तो घुमाएं, ये ना हो कि वो अपना काम करवा के पास करवा के पढ़ाई करके आप नहीं कर रहे, झूठ बोला आपने। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उनको बता दीजिए, आज नहीं पर कल जरूर ले जाएंगे, कल जरूर ले जाएंगे। सिंसियर रहिए, अपने पैसों के बारे में जरूर बता दीजिए कि आपके पास इतना पैसा है और आप इतनी जगह खर्च कर रहे हैं। हमारे दोनों बच्चों को पता रहता था कि इस महीने हमारे पास इतना पैसा आया है और इतना पैसा जो है वो हम रेंट दे रहे, इतना पैसा ये कर, तो बच्चे अपने आप बोलने लगते थे, मम्मी हमने कभी भी, जब छोटे बच्चे थे हमने कभी बड़े दिन के ऊपर, ईस्टर के ऊपर कभी कपड़े नहीं सिलवा पाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चों ने बहुत दिन तक पुराने ही कपड़े पहने, क्योंकि हमारी संस्था में जैसे जो छोटे बड़े बच्चे होते थे वो हमको दे देते थे, फिर हम दूसरे अपने कपड़े दूसरों को दे देते थे, तो इस प्रकार से हमारे बच्चों ने नए कपड़े नहीं पहने, परंतु वो उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखता। तो प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से मेरे बच्चों को कपड़े भी, परंतु सिंसियर रहना जरूरी है। नहीं कि एक पापा ने कहा कि मुझे एक पैंट शर्ट दिला के, नहीं ना लाइन करूँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं। और उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि दूसरे महीने पापा ने अपने लिए खूब अच्छा सूट सिलवा दिया। अब टीनेज बच्चे को क्या लगेगा, ऐसे नहीं करना, सिंसियर रहना। फिर हम एक एग्जाम्पल रहें, अगर हम कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, तो आप भी झूठ ना बोले। आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपस में भी झूठ ना बोले, मम्मी पापा भी आपस में झूठ ना बोले। अगर आप कह रहे कि किसी की बुराई नहीं करना, तो आप भी बुराई ना करें। बहुत से एग्जाम्पल हम उनको रखना है, हमारे बच्चे ये ना कहने पाए अपना तो ये क्या हमको बड़ा सिखाते। कलीसिया की यही तो प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद हम जो है उनके साथ ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ ईमानदार हैं। और फिर उसके बाद हम उनके साथ जो है उनको क्षमा करने वाले हैं। और यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारांश ये। आइए हम लोग अपने बच्चों के लिए, हमारे पास अभी कुछ मिनट हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग चाय के लिए पहले फोटो खींचेंगे। पहले हम लोग आज फोटो लेंगे यहीं पर, और उसके बाद हम लोग नीचे चाय के लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु, जबकि हमारे पास उतना समय नहीं रह गया कि हम किसी के प्रश्नों का उत्तर दे सकें, कोई अगर प्रश्न है तो इस समय पवित्र आत्मा आप ही उत्तर देंगे। हम इस समय अपने हाथों को उठाकर यही कहते हैं, प्रभु हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते, जितने यहाँ बैठे हैं आपके अपने बच्चे हैं या आपके बच्चे नहीं हैं, आपके घर में बच्चे हैं, अपने मन में उनके लिए एक अच्छी बात सोचें कि मेरे इस बच्चे में ये अच्छी बात, मेरे इस बच्चे में ये अच्छी बात। एक आधा सेकंड रुक कर इस बात को सोचें और उस बच्चे के लिए अपने मन में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने बच्चों के लिए आपको धन्यवाद देते, जो हमारे घर में, जो हमारे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते कि आप ही ने उन्हें दिया है और अभी तक सुरक्षित रखा है। होली स्पिरिट, आप हमारी सहायता करें ताकि हम
बच्चों को आपकी इच्छा के अनुसार चला सकें, क्योंकि आपने हमको एक भंडारी के रूप में रखा। ये बच्चे वापस आपको हम वैसे दे सकें, क्योंकि ये बच्चे हमारे लिए नहीं, आपके लिए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो आगे अपन और वो ऊपर से आएंगे नीचे। तब तक अगर आप लोग के पास कोई भी अगर प्रश्न है तो बता सकते हैं आप, तो अगर मैं उत्तर दे पाऊंगी तो जी हाँ पूछिए। गवाही भैया इसके बाद होगा, है? इसके बाद गवाही के लिए जल्दी हम लोग सबके सब की फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद नीचे चाय के लिए जाएंगे, फिर ऊपर आकर हम एक और सेशन होगा, फिर खाना हमारा जो होगा वो 1 बजे हम लोग खत्म करके 1:30 बजे ऊपर आ जाएंगे, 1:30-2 बजे, और उसके बाद हमारा शेयरिंग सेशन है। ठीक है, तो कोई है जिसके पास कोई छोटा सा प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछना चाहे? हाँ कुछ। मैं अपने पोते को कभी नहीं कहा कि नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन वो वेजिटेबल्स भी खाता और उसको कहते हैं कभी नहीं खाता, तो क्या करें? पहली बात तो मैं ये कहूँगी प्रार्थना करिए, और दूसरा जैसे जो कुछ वो खाता है उसी में थोड़ा मैश करके ला दीजिए, है ना। और आजकल बच्चों को एकदम टेस्ट समझ में आ जाएगा, है ना, पहचान लेते हैं, तो प्रार्थना कर सकते हैं और खिलाने का कोशिश करें, है ना। जो बच्चे नहीं खाते हैं खिलाने की कोशिश करें। जैसे मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मुझे प्रभु ने बहुत प्यारी बेटियाँ दी हैं, उन्होंने ज़्यादा परेशान तो मुझे नहीं किया है, कहना मानती है और मेरे साथ हेल्प भी करते हैं काम में, लेकिन बड़ी बेटी को थोड़ा सा ये है कि वो मैंने का वो पहला बच्चा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ वो करे, या वो टीचर बने या जैसी ट्रेनिंग करे, लेकिन वो उसका दिमाग, वो उसकी ड्राइंग अच्छी है, उसको आर्ट आता है, तो वो कहे मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी। तो मैंने मेरे मन में ये सवाल है कि ये तो प्रभु के बच्चों के लिए ये काम नहीं होना चाहिए, उसको पहले ये कहते मम्मी नहीं मेरे तो इसमें मन लगता है, तो ये मेरा प्रश्न है कि इसके लिए मैं क्या ऐसे समझाऊँ? फैशन डिजाइन में क्या करते हैं कोई बताए ना जी। इसलिए वो करते बैठे ज़्यादा हम लोग पैसा कमा के, और जो दौर से गुजर रही है वो अच्छी है। हाँ वो सोचती है बड़ी वाली कि क्या कहते हैं पैसा कमाएं तो अच्छा रहे। फैशन डिजाइन के लिए कौन बताएगा क्या होता है, बताइए। कोई गलत है क्या? कपड़ों का बेसिक या ज्वेलरी का होता है, अलग अलग कोई बात नहीं है। हम लोग को टीचर और नर्स से कुछ ऊपर होना है, ठीक है, ठीक है, इससे कोई बात नहीं। अब हम लोग यहीं पर इसको बंद करेंगे, प्रार्थना हमने कर लिया है, और अभी हम लोग फोटो के लिए तैयार हो जाते हैं। फोटो के बाद तुरंत हम लोग नीचे चाय के लिए जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में जो हम व्हाट्सएप बनाएंगे पूरे ग्रुप का, आप लोग कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, हम